अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रहे हैं, पर जो धनुष बाण की पीड़ा मुझे बहुत पीड़ित कर रही है, अब पैर से धनुष को निकाल लो और यहां से चले जाओ, शीघ्र जाओ। जैसे धनुष खींचा जरद कुमार ने, श्री कृष्ण के प्राण पखेरु निकल गए। भाई आता है पानी लेकर के, मक्खियां भिनक रही थी। उठो ना पानी पियो, पीने वाला तो उठ चुका था बहुत दिन पहले। हे मित्र, समय को देखो आप तो, कैसा बदलता है। भाई की प्रेम, भाई का राग देखो। जब नारायण कृष्ण नहीं उठे, पानी पीता कौन। बलभद्र ने 6 महीने तक अपनी भाई के शरीर को लिए घूमते रहे। ब्रह्मांड में कोई भाई का, सगे भाई का दुलार, कोई प्रेम किसी का होता है मित्र, तो नारायण और बलभद्र का होता है। कब किसके प्राण निकल जाएंगे भरोसा नहीं है पाटोदी। मित्र मिल के रहो, सबसे हिल मिल के रहो। कौन राजा कौन रंग, कर्म सबको ही कर लेता है। प्रवीण, राजू पाड़े से पूछना मित्र, मां के उधर से जब तुम आए थे तब सिंहासन पर गिरे थे कि जमीन पर गिरे थे? तू ही बता दे। तो मां के उधर से जब आया था तो जमीन पर गिरा था कि कोई सिंहासन पर गिरा था? बालक कहां होता है? जमीन पर ही गिरता है। हे मित्र, जब तू जाएगा ना तो सिंहासन पर रखा जाएगा कि शमशान की भूमि पर रखा जाएगा। बोलने को हिचको मत, बोलो, सबके साथ ऐसे ही होना है। सुनील, क्या होगा मित्र? जमीन पर रखा जाएगा। ओह, घर के सूपे, घर के पलंग, सोने चांदी के पात्र कोई साथ नहीं जाते, वो मिट्टी का मटका ही आगे जाता अग्नि का। हो। जबकि सोने के घट घर में रखे रहते हैं, कोई की इच्छा नहीं होती है कि एक आध कलश ले जाएं, वो मिट्टी का मटका ही अग्नि का आगे जाता है। ओह, क्यों है संसार है। सुन रहे कि सो रहे हो? क्या संसार है। मंत्री, अपने मंत्री को समझा दो। दूसरा मंत्री नीचे बैठा है। हे मित्र, देखते देखते सारी लीला समाप्त हो गई। सारी लीला समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए जब जन्मे तो जमीन पर, मृत्यु के संस्कार जमीन पर होंगे। जो बीच के सोने चांदी की पलंग आदि जो द्रव्य हैं मित्र, कोई काम में नहीं आते हैं। जबकि पाप का बंध ये बीच से ही करते हैं। पाप का बंद ये सोने चांदी की कटोरियों में तुम पाप बंद कर रहे हो मित्र, पर जमीन कह रही है मेरे लाल, यहीं से आए यहीं गिरोगे। कहां तुम उछल रहे हो, संभल के चलो। अहो जिनवाणी के सपूतों, ये तालियां किसी के लिए बजा रहे हो? मैंने सम्राट तो नहीं देखे, पर राजेश पाटनी जी आचार्य विमल सागर को जरूर देखा है। कोई देश का राजा मैंने नहीं देखा, पर आचार्य विमल सागर को जरूर देखा है। क्या पुण्यात्मा जैनाचार था। जंगल में बैठते थे, वो मेला लगता था, ये आंखों से मैंने देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा।
जंगल में बैठते थे, मेला लगता था, और अध्यक्ष जी आप पहुंच जाओ सामने, उनकी दृष्टि पड़ गई ना तो ये बता दे तू कहां से आया, कौन है और तेरा घर में क्या होने वाला है। इतना उनको निमित्त ज्ञान था। बगल में बैठे थे उपाध्याय भरत सागर। ओ ज्ञानी, सुन रहा कि नहीं? संजय पाड़े, मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। जैसे देखा आचार्य भरत सागर, उपाध्याय भरत सागर, वो यदि आचार्य विमल सागर सम्राट जैसे दिखते थे ना, तो वो भी यानी मंत्री जैसे दिखते थे। समय देखो, समय देखो। सोनागर में मैंने दर्शन किए उनके, पन्ना में दर्शन किए मैंने उनके, लाखों की भीड़ दिखाई देती थी, पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ जाता है। सुनील चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता, भूल मत कर लेना जीवन में, नहीं बनता। भरत सागर की समाधि हो गई, विमल सागर की समाधि हो गई, पता ही नहीं चला कहां गया विभव। चक्रवर्ती ये तो दीक्षा लेता है, जैसे सीढ़ी से, घर की सीढ़ी से बाहर पैर रखता ना, वे 14 रत्न 9 नदियों को पता नहीं चलता कहां विलीन हो जाती है। या चक्रवर्ती की मृत्यु होती है, पता नहीं चलता क्या होता है। बेटे के पास उतना ही बचता है जितना बेटे का पुण्य होता है। इसलिए प्रवीण ज्ञानी, अहंकार में मत डूबना मित्र, उछल उछल के नहीं जीना, संभल संभल के जीना। आज का सूत्र है मित्र, मुमुक्षु, उछल उछल के नहीं जीना, संभल संभल के जीना। और तुम्हारा पुण्य काम कर रहा है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, माना कि अन्वेष अपने पिताजी से बोल देना कि हे तात, आपका पुण्य काम कर रहा है, जहां हाथ लगाओ वहां सोना निकलता है, तो आप इतने हाथ लगा डालो जितना सोना है, सब मंदिरों में, तीर्थों में, धर्मकारों में लगा दो, क्योंकि सबको मालूम है कि बेटे के पास उतनी बचता है जितना बेटे का पुण्य होता है। जिन जिन के पास श्री है मित्र, श्रीमती हो, बेटे को दे के जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है, और श्री जी में लगा दोगे तो तू श्री जी बन जाएगा। सुना ना ज्ञानी? छपा छपा के, छुपा छुपा के मत रख, सब निकाल दो, सब निकाल दो। यदि आज भगवान चंदा प्रभु स्वामी हैदराबाद में तुम दर्शन करते हो 4 जिनालियों के, तो मित्र आंख बंद करके निर्णय करना, यदि पूर्व के बुजुर्गों ने ये प्रतिमा स्थापित न की होती, चाहे कुंचालराम हो, एक कोई तीर्थ में और कोई बता रहे, बोले मार जी कितने पिटके भगवान है, आज सुबह कोई बता रहा था यहाँ पर, संभवनाथ कहां पर है? हाँ, पारसनाथ होगा। आप कल्पना करो, भले वो भगवान कहीं भी विराजमान हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन आज तुमको जैनत्व की परिचय करा रहे कि नहीं करा रहे हैं? जैनत्व का परिचय करा रहे कि नहीं करा रहे हैं? आपको पता नहीं भगवान को कौन से आचार्य ने सूर्य मंत्र दिया होगा और कौन से श्रावक ने स्थापित किया होगा। एक प्रतिमा स्थापित करके चले गए, लेकिन आज हजारों लोग आराधना करके समय प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कितनी आस्था हैदराबाद समाज की चंदा प्रभु चरणों में है। ऐसे मित्र, आपने अपने द्रव्य से कोई प्रतिमा स्थापित किए और उस प्रतिमा यदि 1000 वर्ष तक चलती है, तो आपने अन्वेष वहां मूर्ति स्थापित नहीं की बेटा, तुमने वहां जैन धर्म स्थापित किया है। यदि आज हमारे यहाँ पहले से भगवान विराजमान थे, मंदिर था, तो आज आप श्रावक भले बाहर से कोई आया हो, लेकिन आकर के उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया कि नहीं किया? ये भ्रम मत पालना कि भगवान की रक्षा कौन करेगा। हे मित्र, भगवान की रक्षा हो जाएगी। यदि आज कौन से मंदिर गए थे अपन? वो बेगमगंज, कहाँ गए थे अपन? बेगम बाजार। यदि वहाँ पहाड़ी परिवार ने उसको जीर्णोद्धार करा दिया, तो मित्र तुम भी बनाओगे ना कोई परिवार जीर्णोद्धार फिर करा देगा, लेकिन तुम बना के जाओ। प्रवीण मित्र, विश्वास रखना,
संतान को देगा वो नष्ट हो जाएगा, और सनातन धर्म में लगा के जाएगा तो तेरा नाम रहेगा। सुन, समय बदलता है। आगम और साहित्य पुरातत्व, इन दोनों में हर समय तल्लीन रहना। हर व्यक्ति की आयु 150 वर्ष की होती है मित्र। अपनी आयु को देख करके कोई धर्म नहीं करता है। जो भी हमारे मंदिर बने, तीर्थ बने हैं, अपनी आयु देख के लोग बनाते करते जीते ना, तो कोई कुछ भी नहीं करता। सबको मालूम है धर्मात्मा अपनी आयु से नहीं जीता है, धर्मात्मा जिन शासन के लिए जीता है। जिन शासन के लिए जीता है। चंद्रेश पंडित जी, मित्र बुद्धि काम कर रही है, आपकी कविता बन रही है, आप तीर्थंकरों के पुराण लिखो। आप नहीं होंगे पर तुम्हारी लेखनी जैन धर्म की रक्षा करेगी। हमारे आचार्यों ने एक श्लोक भी लिखा, एक श्लोक भी लिखा ना, वो भी मित्र जगत में जयवंत दर्शन को जयवंत करता है। एक गुरुभद्र स्वामी, वो तो नहीं देख रहे आज ग्रंथ हमको देख के चले गए। इतनी बड़ी धर्म सभा और पूरा देश इस जिलवानी को सुनकर के परिणामों को, विशुद्धि को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए ज्ञानियों, यदि आपको नमोस्तु करना ही बनता है तो फिर नमोस्तु भी इतनी जोर से करो कि पड़ोसी सुन ले। आपको पूजा करते बनता है तो अध्यक्ष जैसी पूजा करो। पूरे मंदिर में गूंजता है, पर थोड़ा धीरे बोला करो, दूसरे की भी आवाज सुनाई पड़े। हे मित्र, अध्यक्ष जी आप ऐसे ही बोलते रहना। क्यों? हो सकता कोई सो रहा हो, अंतिम सांसें भर रहा हो, और तेरी पूजा की आवाज सुन करके किसी को भगवान की याद आ गई, उसका कल्याण हो जाएगा। पर अपनी आवाज का आनंद मत लूटना, भगवान के चरणों का आनंद लूटना है। मालूम है लोग क्या सोच रहे हो? तुम्हारा पाटोदी बोले पहले हमने महाराज देखे हैं, सबको सब कह देते हैं, कोई कछु नहीं कह पाता। मित्र, व्यक्ति मत देखो, हर व्यक्ति के भगवान को देखो। कौन सा जीव होगा गिरते को उठाए ना? साधु का धर्म है, आचार्यत्व का निर्वाह तुम कर रहे हो, तो हर जीव के उपदेश ऐसा दो सबका कल्याण हो जाए। मित्र समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं लगता कि आप यहां होते तब दूसरे लोक में होते हो। जितने क्षण यहां बैठते हो ना, तब तक दूसरे लोक में रहते हो। यदि ऐसा 24 घंटे रहने लग जाओ ना, तो लोग मंदिर भूल जाएंगे, तू ही भगवान है। तो ऐसा जी चुके हैं, उनके ही मंदिर बने हैं। जो ऐसा जी चुके हैं उनके ही मंदिर बने हुए हैं, वे ही भगवान बने हुए हैं। जो ऐसा नहीं जी पाए मालूम, और जो आप जैसे राग देश में जीते ना, उनकी तो व्यवस्था है। समझ गए क्या? जो राग देश में जो उनकी व्यवस्था है, उनकी 7 नरकों की बिलों की व्यवस्था नीचे है, वे अपने आप वहां पहुंच जाते। ये परम सत्य। किसी परमात्मा को, ईश्वर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। जैसा तुम प्रणाम करोगे, प्रोफेसर साहब, स्वर्ग के काम करोगे अपने आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, कोई ईश्वर नहीं भेजता। और नरक के काम करोगे अपने आप नरक पहुंचोगे, कोई ईश्वर नहीं भेजता। मनुष्य के काम करोगे मनुष्य बन जाओगे, त्रियंच के काम करोगे त्रियंच बन जाओगे। कोई जगत का कर्ता ब्रह्मांड में होता नहीं है, अणु अणु स्वाधीन है। कोई ईश्वर करता नहीं, कोई परमात्मा करता नहीं है। और परमात्मा करता होने से बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा तो दयालु होना चाहिए, परमात्मा कृपालु होना चाहिए। यदि मेरे पास भी मालूम
और बकलीवाल कोई गिड़गिड़ाने लग जाए, तो यदि मैं ईश्वर होता ना, जगत को करता मैं, तो कोई को नरक नहीं भेजता बेटा, पक्का सब कुछ बेकुंठ भेज देता। बोले मेरा क्या आता है, और जब मेरी सत्ता में सर्वे सर्वा हूं, मैं ईश्वर हूं ना, तो किसी को हम पाप करने नहीं देते ना, नरक की व्यवस्था समाप्त कर देते। मुझे मालूम है, सुब्रत साहब को याद है, अध्यक्ष में एक गांव में गया, चातुर्मास हो रहा था, वहां के पुलिस स्टेशन से समाचार आया, ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको। क्या समाचार आया, बोले क्या बात है, इस वर्ष 4 महीने अपराध बहुत कम लिखा गया। बोले क्यों, बोले 7 जाति के लोग, अशोकनगर 7 जाति के लोग प्रवचन सुनने आते थे भैया। तो जब लोग प्रवचन सुनेंगे, सुनो ये प्रवचन से ऐसा नहीं सुने कि मैं आपको धर्म सिखा रहा हूं, हम आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के शासक, प्रशासक, मुख्यमंत्री सबके व्यवस्था में भी सहयोग चल रहा है। जब तुम प्रवचन सुनोगे, परिणाम निर्मल होंगे, अपराध नहीं करोगे, तो वे लोग अच्छे से जिएंगे नहीं जिएंगे। तो ये तत्व निर्णय जो है ना, देश के संचालन में सहकारी है और निज आत्मा के संचालन में सहकारी है। और ऐसा नहीं किशोर, तुम्हारे घर की संपत्ति की भी रक्षा करा रहे हैं हम। यानी क्या नाम तेरा है, आश्रय में मुझे खड़े हो जाओ। कितने गुटके पाउच खाते हो, नहीं खाते ना, तो बेटा छोड़ सकते क्या, छोड़ दो फिर, मुझे मालूम तुम नहीं खाते हो। मदरा पान नहीं करेंगे जीवन में कभी, स्वप्न में भी अंडा, मांस, मछली, पाउच, सिगरेट, बीड़ी, ये सब तुम करेगा क्या। तो बेटा जोर से बोल, तुम वीर की संतान है, कभी नहीं करूंगा, बोल जोर से। ओहो बेटा अच्छा बड़ा, जो इसने त्याग किया तू भी त्याग कर दिया ना। इन दोनों बच्चों का अनुमोदन करो आप लोग। अब सोचो इतना धन बचेगा और जैनियों के बच्चे ये द्रव्य नहीं खाएंगे तो ये धनी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब कोई समाज का व्यक्ति का जैनी पैसे वाले क्यों, जैनी पैसे वाले क्यों, अरे तुम जिदासा कमाते हो और सब बर्बाद कर देते हो। ये कमाने के बाद अपना स्वच्छ भोजन करते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और पैसा जाएगा कहाँ, वो तो दिखाई देगा ही देगा। इसलिए जैनी पैसे वाले क्यों हो, सात्विक जीवन जियोगे सारा विश्व पैसे वाला हो जाएगा। बैठ जा बेटा। बताओ अध्यक्ष जी, अब इनका पैसा बचेगा तो मंदिर में जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए जैनियों के मंदिर चमकते मिलते हैं, समाज चमकती मिलती है, क्योंकि वो द्रव्य जाएगा तो कहां जाएगा। कैसा लगा ओ बल्लारी ज्ञानी, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका समय हो गया।